नमस्कार शिक्षक साथियों। एलटी ग्रेड जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। एलटी ग्रेड के रिजल्ट को लेकर के एक छोटी सी अपडेट है, सोचा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। शिक्षक साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके काम की बात, हम सब के काम की बात अंतिम तक की जा रही हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को, इस जानकारी को पूरा देखें, ताकि भ्रम न फैले हम लोगों के बीच में। अगर हम कह दें कि अब कल ही का आ जाएगा रिजल्ट, तो आप लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगते हैं। अब हम उस कमेंट के आदी हो चुके हैं, क्योंकि आप भी हमारे ही हैं। तो अपनों के बीच में देखिए पढ़े-लिखे लोग हैं, तो मर्यादित कमेंट करें तो बेहतर होगा। साथियों, चलिए क्या कुछ खबर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहना था कि एलटी ग्रेड का रिजल्ट बिल्कुल एक बटन दबाने की देरी है। कुछ विषयों के रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं और कुछ के अभी बाकी हैं। यूँ कहें कि 16 मई तक जितने भी पेपर कंप्लीट हो गए थे, उन सब के रिजल्ट बन कर के करीब 8 विषयों का रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। बस एक बटन दबाने की देरी है, रिजल्ट आप तक पहुँच जाएगा। शिक्षक साथियों, यह एक ऐसा समय होता है कि ना किसी अन्य पेपर की तैयारी हो पाती है, ऊहा-अफवाह की स्थिति बनी होती है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डर बना रहता है। स्वाभाविक सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन यकीन मानिए साथियों, जिन लोगों का जीआईसी में पेपर लगा हुआ है, वो लोग बिल्कुल भी बैठे ना। अगर उनका सिलेक्शन हो भी जाता है एलटी ग्रेड में, तो उसके ऊँची पोस्ट के लिए प्रयास करें। तो अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। रिजल्ट 1 वीक के अंदर बुधवार को रिजल्ट आता है हमेशा आयोग का। तो अभी मैं यूँ कहूँ कि बुधवार को ही नहीं आ जाएगा। अभी थोड़ा-सा आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा और एक-एक विषय का रिज़ल्ट नहीं आएगा। एक साथ 3-4 विषयों के रिज़ल्ट आयोग दे देगा। साथियों, अब बात कर ली जाए कि हमने लिख रखा था कि क्या फिर कुछ विषय, कुछ सीटें खाली रह जाएँगी? तो शिक्षक साथियों, हम आपको बता दें, इसके लिए पॉज़िटिव संदेश है। इस बात के लिए सीटें खाली रह जाएँगी कि नहीं, इस बात के लिए पॉज़िटिव संदेश है। ये कन्फ़र्म है कि कुछ विषयों में कुछ सीटें खाली जाएँगी। आपने पिछला पिछला रिज़ल्ट भी देखा होगा कि 50% सीटें भी नहीं भरी। तो यकीन मानिए जितने लोग कट ऑफ पार कर लेंगे, 40% और 35%, वो सब नौकरी में जाएँगे। वो सब लोग नौकरी में जाएँगे, जो आयोग का क्राइटेरिया है उसको आप वहाँ तक पहुँच भी गए, उस एट लीस्ट नंबर तक अगर आप पहुँच गए, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। साथियों, अगर बात करें, थोड़ा-सा कट ऑफ को लेकर के कुछ अपडेट थी, उस पर बात करना था। देखिए, थोड़ा-सा आप जान लीजिए, जो आयोग की खबर, अब आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आयोग की कोई खबर नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो हॉस्टल के लोग पुराने साथी हुआ करते थे, उनमें से कई सारे लोग आयोग में हैं। जो आयोग में नहीं हैं, वो आयोग के साथियों के साथ संपर्क में रहते हैं। अन्य जगहों पर इस समय अपॉइंटेड हैं, तो वहाँ से खबरें आती हैं, लेकिन आधिकारिक खबर आपको कोई नहीं बता सकता है। आधिकारिक खबर कह कर के अगर कोई बताएगा, तो फिर आयोग की सूचनाएँ लीक समझी जाएँगी। यहाँ पर केवल संभावना के रूप में जो बताया जाता है, उसमें मैक्सिमम खबरें सही होती हैं। साथियों, जो अभी हम बात करें कि अनरिज़र्व कैटेगरी के जो अनरिज़र्व कैटेगरी क्यूआर, या आप ऐसे भी समझते हैं कि जनरल, ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच, जिसको आप पीडब्ल्यूईडी कहते हैं।
SC ST PWED, या आप इसको PH भी बोलते हैं, ठीक है। इनके कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो कट ऑफ साथियों हमने आपको पहले भी बता रखा था, आज भी बता दे रहे हैं कि जो खबर पहले थी उससे एक भी नंबर आगे पीछे नहीं हो रही है। अगर यूआर में आप हैं और 80 अंक आप पाए हैं तो आप मेरिट में आपका चांस बनेगा। लेकिन आप अगर 90 प्लस 90 से 92 के बीच में हैं, पहुंच जा रहे हैं, तो आपकी नौकरी, आप नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। यकीन मानिए रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुद कमेंट करेंगे, खबर पक्की थी। साथियों ओबीसी में अगर हम बात करें, इनका भी 80 नंबर क्राइटेरिया है, तो अगर ये लोग भी जो है 90 पहुंच गए, 90 पहुंच गए, तो ये लोग भी नौकरी करेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा लोग कम रहते हैं, इनको आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल जाता है। और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें, अगर ईडब्ल्यूएस ने आपने पुराना प्रमाण पत्र लगाया था तो आप थोड़ा नया बनवा दें, नहीं तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आयोग फंसाएगा, फिर आपको समय देगा कि आप बनवा के ले आइए, तो आप 15-20 दिन फिर ज्वाइनिंग आपकी पीछे चली जाएगी। आपको बाहर तो नहीं करेंगे लेकिन आप जूनियर हो जाएंगे अपने ही साथियों से, तो इसका ध्यान भी आपको रखना। तो अगर 80 नंबर आप पहुंच जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, आप जो है उम्मीद रखिए, आशा रखिए, आपकी नौकरी होगी। एससी में उसी तरीके से इसमें 35% जो क्राइटेरिया है, ठीक है, 35% जो क्राइटेरिया है, इन लोगों की तो 40% क्राइटेरिया है, 40%, और ये लोग भी 40% क्राइटेरिया है। 35% क्राइटेरिया की बात करें तो अभी हम जो कह रहे हैं कि 70 नंबर, ठीक है। तो 70 नंबर में अगर एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर ये लोग पहुंच जाते हैं 75 से 80 के बीच में, इनकी नौकरी हो रही है, ठीक है। और एसटी की बात करें तो इनका 70 प्लस हो गए, 1-2 नंबर अगर पहुंच गए, इनकी नौकरी होनी है। उसी तरीके से पीएच वाले भी 70 पहुंच गए तो इनकी नौकरी होनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इतना कम जो है कट ऑफ कैसे जा सकता है, तो साथियों आपको ये भी मालूम होगा कि एलटी ग्रेड की सीटें हमेशा, कई पिछली वैकेंसियों में आप देख लीजिए, 50% से ज्यादा सीटें नहीं भरती। और उसमें मैं टॉपर की रैंक की बात बता दूं, जो लोग टॉपर की रैंक में आते हैं उनका 120 से ज्यादा अंक ही नहीं होता है। ये आयोग है। कई लोग कह रहे थे कि हमने 20 प्रश्न किए हैं, 20 के 20 प्रश्न किए हैं, 130-35 तो हमको ऐसे ही मिल जाएंगे। साथियों ये आयोग है, इसमें मार्किंग जो है बड़े ही लिस्ट पॉइंट पर होती है, एक एक बिंदु देखा जाता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा नहीं है कि एक एक दिन में 100 कापियां जाती जाती हैं। 15 कॉपी 10 कॉपी एक एग्जामिनर चेक करते हैं। और नंबर की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा इसमें दो तरह के प्रश्न आए थे। एक प्रश्न था, इसमें 200 को पूर्णांक आपको मालूम है कि था, ठीक है, 200 का पूर्णांक था आपका। 200 के पूर्णांक में आप जानते हैं कि 10 प्रश्न जो थे वो 8 अंक वाले थे, और 10 प्रश्न जो थे, 10 प्रश्न 12 अंक वाले थे। एक मिनट रुकिए, 10 प्रश्न 12 अंक वाले थे, ये 10 प्रश्न 80 अंक हो जाते हैं और ये 120 अंक हो जाते हैं। टोटल हमारे पास कितना अंक बनता है साथियों? 200 अंक बनता है, ठीक है। टोटल 200 अंक बनते हैं। अब 200 अंकों में अगर हम बात करें कि जनरल, जनरल ओबीसी की बात करें तो इनके लिए जो 40% क्राइटेरिया था तो ये 80 अंक तक आता है, और जो एससी एसटी का क्राइटेरिया था 35%, तो साथियों ये आता है 70 नंबर तक, ठीक है। तो
अभी आप देखो इतने अंक तो आपको पार करने हैं मेरिट में आने के लिए। अगर इस अंक को आप पार कर लेते हो, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आप नौकरी में आ रहे हो। सीटें भी उतनी पर्याप्त मात्रा में हैं। आप मान के चलिए कि कुछ विषयों की सीटें खाली जाएँगी। अच्छा, संस्कृत का रिज़ल्ट खबर ये है कि अभी थोड़ा-सा सबसे पहले आने की संभावना है। संस्कृत, कॉमर्स जैसे विषयों का रिज़ल्ट आने की संभावना पहले बन रही है। तो ये छोटी-सी खबर थी। आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट जिन लोगों के नंबर बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट की तैयारी करिए और रक्षाबंधन के बाद आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक।